आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं B-21 रेडर के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर बनाया जा रहा है और इस बॉम्बर की पहली उड़ान हो चुकी है। यहाँ पर आइडिया है कि ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे कि B-1 लैंसर और B-2 स्पिरिट जैसे बॉम्बर्स को रिप्लेस करेगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पास में देखा है कि B-52 को भी अभी तक रिटायर नहीं किया गया है, उस हिसाब से ये नए बॉम्बर्स एग्जिस्टिंग बॉम्बर्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, इस बॉम्बर के ऊपर काम शुरू हुआ था साल 2011 में और उस समय इसका नाम था लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर। इस बॉम्बर को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्थरॉप ग्रमिन को अक्टूबर 2015 में मिल गया था, लेकिन फिर लॉकहीड और बोइंग की तरफ से प्रोटेस्ट की गई जिसको ओवर रूल कर दिया गया था। अब लगभग 7 साल के बाद में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भर ली है और इस फर्स्ट फ्लाइट के बाद में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी। यूएस एयरफोर्स का यहाँ पर आइडिया है कि लगभग 100 ऐसे बॉम्बर अक्वायर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन निकल कर ये आएगा कि अगर B-2 जैसा बॉम्बर उनके पास ऑलरेडी मौजूद है तो इस नए बॉम्बर की क्या आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उनके पास दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस बजट है और उनकी फोर्सेस लगभग 20 साल आगे का सोचती हैं। यानी कि जो क्षमताएं रशिया और चाइना के पास में आने वाले 20 साल में होने वाली हैं, वो क्षमताएं उनके पास में आज होनी चाहिए और उस हिसाब से वो लोग प्लानिंग करते हैं। आप सभी को पता होगा कि चाइना की तरफ से भी एक स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर काम किया जा रहा है और इस बॉम्बर का नाम है शियान H-20। इस प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना साल 2016 से काम कर रहा है और माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अपनी फर्स्ट फ्लाइट के करीब है। वहीं रशिया में भी टुपोलेव पागडा को लेकर कॉन्वर्सेशन चल रही है जो मोस्ट लाइकली उनका स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि टर्म स्ट्रेटेजिक कहाँ पर यूज की जाती है। जब कोई सिस्टम लंबी दूरी पर न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने में सक्षम होता है तब आप उसको स्ट्रेटेजिक सिस्टम कहते हैं और ये तीनों सिस्टम यानी कि H-20, B-21 रेडर और पागडा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होने वाले हैं। देखिए, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया दो ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं और चाइना की तरफ से कोशिश की जा रही है उस लीग को ज्वाइन करने की। हालांकि चाइना अभी बॉम्बर्स ऑपरेट करता है लेकिन आप उनको स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के तौर पर क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। चाइनीज H-6 बॉम्बर बेसिकली Tu-16 बॉम्बर है जो चाइना की तरफ से लाइसेंस बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि चाइना बड़ी लीग में जाना चाहता है और इसी वजह से वो बड़ी लीग वाले वेपन सिस्टम्स बना रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हो। लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी में अभी चाइना यूएस के करीब नहीं है और इसी वजह से वो जो 20 साल का डिफरेंस है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। देखिए, रशिया और चाइना इस समय जो सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कैपेबिलिटी में B-2 बॉम्बर के बराबर भी नहीं होंगे। लेकिन यूएस की तरफ से B-2 बॉम्बर को रिप्लेस करने के लिए नया बॉम्बर बनाया जा रहा है। ये चीज दिखाता है कि वो कितना आगे का सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर फाइटर जेट कैटेगरी में भी इस समय कोई भी यूएस के आसपास नहीं फटक रहा है और अभी तक कोई F-22 रैप्टर और F-35 जितना केपेबल सिस्टम नहीं बना पाया है। बावजूद उसके नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि NG-80 ऑलरेडी अपनी पहली उड़ान भर चुका है और यूएस एयरफोर्स का ये 6th जनरेशन फाइटर जेट इनिशिएटिव F-22 रैप्टर को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, B-2 बॉम्बर जिस समय बनाए गए थे उस समय से लेकर आज तक डिफेंस टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे आ चुकी है और अगर आप स्टेल्थ की ही बात करें तो आज की तारीख में स्टेल्थ पेंट काफी ज्यादा रिलायबल है और इनको मेंटेन करने के लिए इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं अगर इंजन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एडेप्टिव साइकिल इंजन आ चुके हैं जिससे आपको ज्यादा लंबी दूरी की रेंज मिलती है, फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और आप प्रैक्टिकली ज्यादा स्पीड अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा नए सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और मैन मशीन टीमिंग आ जाने के बाद में चीजें और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं और इसी वजह से यहाँ पर एक ऑल टुगेदर नया प्रोग्राम बनाया गया है। ओवरऑल यहाँ पर भारत जैसे देश के लिए एक लर्निंग भी है कि अगर आप अपने खुद के वेपन सिस्टम्स बनाते हैं तो आप काफी आसानी से उसके एडवांस वेरिएंट बनाते जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हर छोटी चीज को बाहर से खरीदना चाहेंगे तो आप हमेशा चीजें बाहर से ही खरीदते रह जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।